आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ के कण। डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी पोएम है। इसमें संदेश बहुत बड़ा है। इस कविता में एक गहराई है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम उदास होते हैं, सैडनेस में होते हैं। हम किसी पर्सन से मिले, उनसे बातें करके हमारा मन खुश हो गया। हमने प्रकृति के सुंदर नज़ारे को देखा, मुंह से एकाएक ही निकल गया, वाह कितना अद्भुत दृश्य। घर से किसी ज़रूरी काम से बाहर निकले कि रास्ते पर अचानक बिल्ली आ गई। नहीं, ज़्यादातर तो ये कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे भाई, क्या कभी आपको किसी बिल्ली ने कहा कि आप मेरा रास्ता क्यों काट रहे हो? इस तरह की भ्रांतियों पर, इस तरह के अंधविश्वासों पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ना ही इस तरह की भ्रांतियाँ, अंधविश्वास हमारे मन में होने चाहिए। चलिए अब पोएम पढ़ते हैं। Dust of snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो हो सकता है कि पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे होंगे, सर्दी का मौसम रहा होगा, या हो सकता है कि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हों। हेमलॉक ट्री का मतलब यहाँ एक पॉइजनस ट्री से है, एक जहरीले पेड़ से है। जिस ढंग से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से मुझ पर बर्फ के कण गिराए, उसके बाद क्या होता है? हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बर्फ के कण जो कि पोएट के ऊपर गिरे, उसके बाद क्या हुआ? कवि बता रहा है, मेरा दिल, मेरा मन बदल गया। मैंने अपना दिन पछतावे में बिताया था और दिन का कुछ हिस्सा अब मैंने बचा लिया। यानी हो सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट थोड़े पछतावे में थे या उदासी में थे, लेकिन जब बर्फ के पार्टिकल्स उनके ऊपर एक क्रो ने गिराए तो बचे हुए दिन का कुछ हिस्सा उन्होंने आनंद के साथ बिताने का निश्चय कर लिया। इस पोएम में आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट लाइन है द वे ए क्रो। यहाँ पर क्रो जिसका जिक्र जो है कवि ने किया है, जिसको हम हिंदी में कौवा कहते हैं, इस पक्षी को ज़्यादातर जो लोग हैं वो अच्छा नहीं मानते, बुरा मानते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ कर्कश है। कोयल की भांति यह नहीं गा पाता। फोर्थ लाइन पर ध्यान देंगे, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, पॉइजनस ट्री, इसको भी लोग बुरा मानते हैं, एक गुड ट्री नहीं मानते। यानी कि इन चीज़ों को जो ज़्यादातर लोग हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। तो कवि के कहने का भावार्थ यह है कि हमें प्रकृति के द्वारा दी हुई किसी भी चीज़ से घृणा नहीं करनी चाहिए। अब कवि के मन में जो बदलाव हुआ वो इन्हीं चीज़ों के कारण हुआ। क्रो के कारण हुआ, हेमलॉक ट्री के कारण हुआ। हालांकि वह उदास था, लेकिन जब
बर्फ के पार्टिकल्स उसके ऊपर क्रो ने गिराए तो वह प्रसन्न हो गया। हालांकि उसने अपना जो दिन था वो बिल्कुल पछतावे में बिताया था, लेकिन उसके बाद उसने निश्चय कर लिया कि बचे हुए दिन का हिस्सा वह कैसे बिताएगा, प्रसन्न होकर बिताएगा। मुझे आशा है कि आपको यह पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।